बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री। उसका लेक्चर मेरे पास 22 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पर FSc, BS, BSc, MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। तो देखिए यहाँ हमारे पास जो x है वो x है फंक्शन ऑफ u एंड v। फिर हमने डिस्कस किया था नॉर्मल यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, उसको हमने कैपिटल N से डिनोट किया था। वो था एक्स यू क्रॉस एक्स वी, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। एक्स यू क्रॉस एक्स वी की मैग्नीट्यूड। अगर आप यहाँ से देखें जो हमारे पास n है वो भी फंक्शन ऑफ u एंड v है। तो इसका मतलब x अगर आपके पास फंक्शन ऑफ u एंड v है, जो आपके पास टोटल डिफरेंशियल होगा, टोटल डिफरेंशियल वो हम लिखेंगे dx। देखो इसका पार्शियल डेरिवेटिव u और इसका पार्शियल डेरिवेटिव v, यानी पार्शियल u ओवर पार्शियल x dx, पार्शियल v ओवर पार्शियल x dx, जिसको मैं सिंपल लिख सकता हूँ dx को सिंपल एक्स यू डी एक्स और एक्स वी डी वी। इसी तरह हमारे पास जो n है वो भी फंक्शन ऑफ u एंड v है। तो इसका मतलब n का हम डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल u लेंगे और n का पार्शियल लेंगे हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। तो जो इसका टोटल डिफरेंशियल होगा यानी dn जो डिनोट करेंगे वो होगा पार्शियल n ओवर पार्शियल u du, पार्शियल n ओवर पार्शियल v dv, जिसको मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं हम nu du nv dv dn। यहाँ पे जो हमारे पास जो डेफिनेशन है लिखा, सपोज x इक्वल फंक्शन u एंड v इज अ पैच ऑन अ सरफेस ऑफ क्लास 2, देन एट ईच पॉइंट ऑन द पैच देयर इज अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो अभी मैंने बताया था ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। आगे लिखता है कि जो आपके पास सिंस dn इज ऑर्थोगोनल टू n, तो हमारे पास जो dn है वो n के क्या है परपेंडिकुलर। इसका मतलब dn डॉट n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास क्या है, चेंज है किसमें, नॉर्मल यूनिट, जिसको हमने नोट किया है dn से। तो हमारे पास जो मैंने क्वांटिटी कंसीडर की डबल आई, इसका मतलब है सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। जो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म था उसको मैंने सिंपल आई से नोट किया था। ये बराबर है माइनस dx डॉट dn। तो अब हम क्या करेंगे, dx भी आपको क्लियर है और dn, तो हम सेकंड फंडामेंटल फॉर्म फाइंड करेंगे। तो देखें हमारे पास जो dx था यानी x हमारे पास था x फंक्शन ऑफ u एंड v। तो टोटल डिफरेंशियल x इज इक्वल टू एक्स यू डी यू डी अपना डी यू प्लस एक्स वी डी वी। इसी तरह हमारे पास जो n था वो भी फंक्शन ऑफ u एंड v। तो dn हमारे पास था एन यू डी यू एन वी डी वी। तो हमारे पास जो सेकंड फंडामेंटल फॉर्म है उसको हमने नोट किया डबल आई से, माइनस डी एक्स डॉट डी एन। तो माइनस को बाहर लिख लें आप, डी एक्स हमारे पास है एक्स यू डी यू एक्स वी डी वी डॉट प्रोडक्ट एन यू डी यू एन वी डी वी, लें डॉट प्रोडक्ट माइनस इसके साथ एक्स यू डॉट एन यू डी यू स्केयर प्लस एक्स यू डॉट एन वी डी यू डी वी प्लस अब इसको इसके साथ एक्स वी डॉट एन यू डी वी डी यू प्लस एक्स वी डॉट एन वी डी वी स्केयर। तो आप इसको बेशक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, माइनस एक्स यू डॉट एन यू डी यू स्केयर माइनस यहाँ से डी यू डी वी कॉमन ले लें, माइनस एक्स यू एन वी प्लस एन यू एक्स वी इंटू डी यू डी वी प्लस हमारे पास एक्स वी डॉट एन वी डी वी स्केयर। तो वेयर हम बराबर लेते हैं एल बराबर एक्स यू डॉट एन यू के, और मैं एल एम एन की वैल्यू में ले लेता हूँ यहाँ एक्स वी डॉट एन वी। यहाँ देखें इस फैक्टर को मैंने
2 से डिवाइड भी कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई। तो मैं m बराबर ले लूँगा -1/2। सारा नेगेटिव भी लो भी, माइनस माइनस, ताकि ये नेगेटिव फिर पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। ये नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब ये भी नेगेटिव, ये फैक्टर नेगेटिव, ये फैक्टर भी नेगेटिव। तो माइनस XU NU डॉट NV प्लस NU डॉट XV। तो ये हमारे बराबर किसके आ गया, L के। तो सेकंड फंडामेंटल फॉर्म नेगेटिव के साथ तो आ गया LDU² और नेगेटिव साइज को मैंने -1/2 और ये 2 को छोड़ के ये किसके बराबर मैंने लिया, m के। तो -2m DU/dV प्लस हो गया और ये नेगेटिव के साथ ये मैंने किसके बराबर n के, NDV² विच इज सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म। और यहाँ जो आगे पास L M N है ये हमारे पास कोफिशिएंट हैं ऑफ सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म के। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट बनेगा हमारे पास LN माइनस m²। अगर तो LN माइनस m² की वैल्यू होगी लेस देन 0 तो एलिप्टिक कर्व हमारे पास जो सरफेस होगी वो एलिप्टिक होगी। अगर LN माइनस m² की वैल्यू 0 होगी जो हमारे पास सरफेस होगी वो पैराबोलिक होगी। अगर LN माइनस m² ग्रेटर देन 0 होगा तो जो हमारे पास सरफेस होगी वो हाइपरबोलिक होगी, हाइपरबोलाइक होगी। तो अब नेक्स्ट हमारे पास इसको नोटेशन है इसको हम और फॉर्म से भी डिनोट कर सकते हैं। देखिए हमने जो L लिखा था, L हमारे पास था, L अभी लिखा हमने वो था XU डॉट NU और जो हमने M लिया था, सॉरी साथ माइनस लिखा तो आप साथ नोट कर सकते हैं, और -1/2 वो हमने लिया था XU वो वैल्यू हमारे पास थी XU NV प्लस XV NU। इस तरह जो हमने n की वैल्यू ली थी वो -XV डॉट NV। अब हम LM जो कोफिशिएंट्स हैं ऑफ सेकंड फंडामेंटल फॉर्म के उनको हम L को ऐसे भी नोट कर सकते हैं XW डॉट N, जो M है उसको हम XUV डॉट N और जो कैपिटल N है उसको हम XVV डॉट N। तो आपको पता है यहाँ जो N है वो है XU क्रॉस XV ओवर XU क्रॉस XV की मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास जो सेकंड फंडामेंटल फॉर्म थी वो आई थी L इजिकल टू DU² 2M DU/dV और N dV²। तो क्या करें, अब आप उठा के ये L की वैल्यू पुट कर दें, ये M की और यानी कि यहाँ पुट करें तो हमारे पास सेकंड फंडामेंटल फॉर्म बन जाएगी XUU डॉट N DU² प्लस 2 XUV डॉट N DU/dV। यहाँ वैल्यू पुट कर दी L की M की, अब N की पुट करें प्लस N की वैल्यू XVV डॉट N dV²। तो इनको मैं लिख सकता हूँ, इनको सिंप्लीफाई कि ये बराबर होगा dx² डॉट n के। तो इसका मतलब है जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो मैं L M N की वैल्यू इस फार्मूले से निकालेंगे। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर है 9.4 है, कंसीडर दी सरफेस। देखिए हमारे पास जो सरफेस दी हुई है x इजिकल टू UE1 VE2 प्लस U² माइनस V² E3। लो इसका डेरिवेटिव XU, U का डेरिवेटिव 1 E1, कॉन्स्टेंट V का 0, U² का 2 2U E3। इसका अगेन डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू U, ये 0 ये क्या जाएगा 1, तो क्या रहेगा हमारे पास 2E3। इसी तरह इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू V, ये 0 V का 1 E2 V² का -2V E3। अब इसका डबल डेरिवेटिव अगेन लें विद रिस्पेक्ट टू V, ये कॉन्स्टेंट 0 V का 1 -2E3। अब आप डेरिवेटिव लें XU का विद रिस्पेक्ट टू V, देखें ये U है, इसका लेंगे विद रिस्पेक्ट टू V 0 0, तो क्या आ गया 0। इसका मतलब XW हमारे पास आ गया 2 XW हमारे पास आ गया 2E3, XBB आ गया -2E3 और XUV हमारे पास क्या आ गया 0।
तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे एल एम एन की। तो देखें एल की वैल्यू हमारे पास जो आएगी, उसके पहले हम एन निकालेंगे। एन का फार्मूला मैंने अभी आपको बोला था कि एक्स यू क्रॉस एक्स वी ओवर एक्स यू क्रॉस एक्स वी की मैग्नीट्यूड। तो लें एक्स यू क्रॉस एक्स वी। तो आपको पता है जब क्रॉस लेते हैं तो पहली रो में यूनिट वेक्टर लिखे जाते हैं, फिर एक्स यू के कंपोनेंट। तो एक्स यू के कंपोनेंट हमारे पास यहाँ हैं एक्स यू के E1 1 0 2 U। इसी तरह ई एक्स वी के कंपोनेंट हैं हमारे पास 0 1 -2V। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें तो ये आएगा -2E1 प्लस 2VE2 प्लस E3। अब इसकी मैग्नीट्यूड लें, एक्स यू क्रॉस एक्स वी की मैग्नीट्यूड क्या आएगा, आई कॉम्पोनेंट का स्केयर, जे कॉम्पोनेंट स्केयर और के का 4U स्केयर प्लस 4V स्केयर और 1। तो हमारे पास जो n आ जाएगा वेक्टर, n वेक्टर एक्स यू क्रॉस एक्स वी ओवर एक्स यू क्रॉस एक्स वी की मैग्नीट्यूड। तो निकालें आप n एक्स यू क्रॉस एक्स वी क्या आ गया, -2U1 प्लस 2V1 E1 E2 प्लस E3 ओवर उसकी मैग्नीट्यूड क्या आ गई 4U स्केयर प्लस 4V स्केयर प्लस 1। तो अब आप देखें जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस फैक्टर को, हमारे पास जो एक्स डबल यू की वैल्यू आई थी वो 2E3, एक्स डबल वी की वैल्यू आई थी -2E3 और एक्स यू वी की वैल्यू आई थी 0। एन की वैल्यू भी हमने निकाल ली -2 माइनस, अभी मैंने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड की है ई थे, हमने वैल्यू निकाली है एन की यानी यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू आप देख लें हमारे पास थी एन की -2U1 E1 प्लस 2VE2 प्लस E3 ओवर मैग्नीट्यूड क्या थी 4U स्केयर प्लस 4V स्केयर प्लस 1। अब हम निकालेंगे LMN। तो देखें LMN निकालें, L की वैल्यू आपने क्या भी पढ़ी थी एक्स डब्ल्यू डॉट एन, एम था एक्स यू वी डॉट एन और एन था एक्स वी वी डॉट एन। तो लो इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ देखें E2 डॉट E1 0, E2 डॉट E3 0, E3 डॉट E3 1। तो क्या आ गया 2 ओवर स्केयर रूट 4U स्केयर प्लस 4V स्केयर प्लस 1। अब इसके साथ डॉट देखें ये 0 है, जब डॉट लेंगे तो सारा क्या हो जाएगा 0। अब इसकी V3 की इसके साथ एक्स वी वी एन की, तो देखें E3 डॉट E1 0, E3 डॉट E2 0, E3 डॉट E3 1। तो -2 ओवर 4U स्केयर प्लस 4V स्केयर प्लस 1। तो हमारे पास जो फार्मूला सेकंड फॉर्म का वो है L डी यू स्केयर प्लस 2M डी यू डी वी प्लस N डी वी स्केयर उठा के वैल्यू पुट कर दें। L की वैल्यू 2 ओवर स्केयर रूट 4U स्केयर प्लस 4V स्केयर प्लस 1 डी यू स्केयर। M की वैल्यू क्या है 0 ख़त्म। N की वैल्यू -2 ओवर 4U स्केयर प्लस 4V स्केयर प्लस 1 डी वी स्केयर। ये कॉमन निकाल लें, क्या आ गया 2 ओवर स्केयर रूट 4U स्केयर 4V स्केयर प्लस 1। तो क्या आ गया डी यू स्केयर माइनस डी वी स्केयर। तो ये हमारे पास आ गई सेकंड फंडामेंटल फॉर्म ऑफ देखें यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी इंपॉर्टेंट है, शो दैट सरफेस हमें दी हुई है UE1 प्लस VE2 U3 V3 E3 इज एलिप्टिक। कहता है जब ये एलिप्स बनेगी एलिप्टिक होगी तो V हमारा साबित करेंगे कि V क्या है पॉजिटिव है। जब पैराबोलिक होगा तो V नेगेटिव होगा। जब हमारे पास पैराबोलिक होगा तो V की वैल्यू क्या होगी 0। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर तो आपके पास LN माइनस एम स्केयर 0 है तो पैराबोलिक है, अगर LN माइनस एम स्केयर लेस दैन 0 है तो एलिप्टिक है, और अगर LN माइनस एम स्केयर ग्रेटर दैन 0 है तो ये हाइपरबोलिक है। तो देखें अब इसको, हमारे पास जो कर्व है
हमारे पास जो सरफेस दी गई है वो है x इज इक्वल टू UE1 प्लस VE2 प्लस यू स्केयर वी क्यूब E3। लेंस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू का 1 E1 कांस्टेंट V 0 E2 क्या हो गया 2U E3। अब लें एक्स वी डेरिवेटिव 0, इसका भी डेरिवेटिव 0 और u का डेरिवेटिव 1 तो क्या आ गया 2E3। इस तरह लें सॉरी यू अब लें x का रिस्पेक्ट टू v लेंगे ये 0 E1 इसका डेरिवेटिव 1 E2 इसका डेरिवेटिव 3v स्केयर E3। आप अगेन लें रिस्पेक्ट टू v 0 डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव भी 0 इसका डेरिवेटिव 6v E3। तो आप लेंगे फिर एक्स यू का विद रिस्पेक्ट टू वी, ये एक्स यू का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वी तो क्या हो जाएगा ये सॉरी 0, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा सारा 0। तो अब आप निकालेंगे n, वो क्या था एक्स यू क्रॉस एक्स वी ओवर एक्स यू क्रॉस एक्स वी की मैग्नीट्यूड। तो निकालें एक्स यू क्रॉस एक्स वी, पहले रो में यूनिट वेक्टर E1 E2 E3, फिर u के कंपोनेंट 1 0 2 u, फिर v के कंपोनेंट 0 1 3 v स्केयर। तो एक्सपेंड करें इसको E1 आएगा ये कॉलम और ये रो 0 माइनस 2 u और E2 आएगा माइनस ये कॉलम और ये रो क्या आएगा 3 v स्केयर प्लस E3 आएगा ये कॉलम और ये रो तो क्या आ गया 1। हमारे पास आ गया माइनस 2 E1 माइनस 3 v स्केयर E2 प्लस E3 एक्स यू क्रॉस एक्स वी। अब लें एक्स यू क्रॉस एक्स वी की मैग्नीट्यूड, तो कितने इसकी मैग्नीट्यूड 4u स्केयर, इसकी मैग्नीट्यूड 9v4, इसकी मैग्नीट्यूड 1। तो आप n लेंगे यहाँ पुट करें n निकाल लें माइनस 2u E1 ये यूनिट वेक्टर माइनस 3v स्केयर E2 प्लस E3 ओवर इसकी मैग्नीट्यूड क्या आ गया 4u स्केयर 9v स्केयर प्लस 1। तो आपको पता है कि आप l की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे कि एक्स डब्ल्यू डॉट एन, m की वैल्यू एक्स यू वी डॉट एन और n की वैल्यू एक्स वी वी डॉट एन। तो देखें एक्स डब्ल्यू ये हमारे पास है एक्स डब्ल्यू की वैल्यू मेरे पास है ये भी 0 यानी 2E3। जब आप इसके साथ लेंगे देखें E3 डॉट E1 0 E3 डॉट E2 0 E3 डॉट E3 1 तो क्या आ गया 2 ओवर 4u स्केयर प्लस 9v स्केयर प्लस 1। ये हमारे पास आ गया l की वैल्यू आ गई 2 ओवर 4u स्केयर प्लस 9v स्केयर प्लस 1। फिर हम निकालेंगे m की वैल्यू, तो देखें यहाँ एक्स यू वी क्या है 0, जब मल्टीप्लाई करेंगे m क्या हो गया 0। अब निकालें n की वैल्यू एक्स डब्ल्यू डॉट एन, ये देखें w 0 डॉट 2u 0 डॉट 3v 0 6 क्या आ गया E3 डॉट E3 1 6v ओवर मैग्नीट्यूड 4u स्केयर 9v स्केयर प्लस 1। तो आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट क्या था ln माइनस m स्केयर। तो उठा के वैल्यू पुट करें आपके पास जो l की वैल्यू आई ln माइनस m स्केयर, l की वैल्यू आपके पास 2 ओवर स्केयर रूट 4u स्केयर 9v4 प्लस 1, n की वैल्यू 6v ओवर स्केयर रूट 4u स्केयर 9v स्केयर प्लस 1 माइनस m की वैल्यू क्या आई 0। हमारे पास आ गया ये 12v, देखिए सेम फैक्टर स्केयर रूट कैंसिल 4u स्केयर 9v4 प्लस 1। अब आप देखें हमारे पास ये वैल्यू आ गई ln माइनस m स्केयर की 12v ओवर 4u स्केयर प्लस 9v स्केयर प्लस 1। आपने क्या बोला था फॉर एलिप्टिक, फॉर सरफेस इज एलिप्टिक, अगर सरफेस एलिप्टिक है तो ln माइनस m स्केयर ग्रेटर देन क्या होगा 0। तो
तो इसकी वैल्यू पुट करें ग्रेटर देन 0। 12v/4u² प्लस 9v4 + 1 ग्रेटर देन 0, इसको 0 मल्टीप्लाई कर दें। 12v ग्रेटर देन 0, 12 0 ख़त्म, तो v ग्रेटर देन 0। तो देखें मैंने यही साबित करना था कि अगर आपके पास जो सरफेस है वो एलिप्टिक है तो v² क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। दूसरा क्या था, फॉर सरफेस इज पैराबोलिक। पैराबोलिक में आपको पता है कि ln - m² = 0, इसको पुट करें 0 के बराबर। 12v/4u² प्लस 9v4 + 1 = 0, इसको मल्टीप्लाई करें 0। 12v = 0, तो v की वैल्यू 0। मैंने यही साबित करना था कि अगर कर्व पैराबोलिक है तो b क्या होगा, 0। अब मैंने साबित करना है हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक में क्या है, ग्रेटर देन 0। फॉर सरफेस इज हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक में है कि ln - m² ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब 12v/4u², 9v4 + 1 ग्रेटर देन 0, ये 0 के ख़त्म। 12v लेसन, ये एलिप्टिक में लेसन था, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ये भी 0, तो v ग्रेटर देन 0। मैंने यही साबित करना था कि अगर आपके पास जो कर्व हाइपरबोलिक है तो वो उसमें क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। ये सॉरी, लेस देन 0 लिखना था, लेस देन 0। तो देखें यहाँ हमारे पास जो v है वो क्या है, लेस देन 0। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।